गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो बिहार एसएससी में आपको विशेष रूप से काम देगा। इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे वाली परीक्षा में और शिक्षक भर्ती, इसके अलावा आपका दारोगा परीक्षा, सिपाही भर्ती, इन सभी में आपको काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका एक सीरीज का है, लेटर सीरीज। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप कि सबसे बड़ा ग्रुप बिना गैप का है आप उसको ले लीजिए। जैसे अभी के उदाहरण में KSH है, देखिए ये रहा KSH। आप KSH यहां लिख सकते थे, देखिए KSH के बाद F है और पहले J है, तो JKSHF हो गया। आप JKSHF, JKSHF, आगे JKSHF, इधर भी रहा होगा JKSHF। आंसर हो गया HFS, JFKFK, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सोचिए शुरू में HFSJ चाहिए, HFSF है, HFSJ है, HFSK है, HFSF है, और ये हो गया बाद में FKFJ चाहिए, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग वाले में जैसे न्यूली है, न्यूली का कोड दिया हुआ है आपका MFZK, देखिए MFZK और Z है। N के लिए M -1, E का F +1, नेक्स्ट लेटर, ये 23 से 26 +3, ये 12 से 11 -1, Y का अगला अक्षर है Z, ये +1। सेम पैटर्न पेंट में भी नजर आएगा। देखिए पेंट में भी अगर मैं -1 +1 +3 -1 और +1 लगाऊं तो P में पीछे जाता आपका वह O होता, A का अगला P हो जाता, I में 3 जोड़ेंगे 9 और 3 12, L हो जाएगा आपका, N में 1 घटेगा M होगा, T का U देख लीजिए यहां पर है दिया हुआ। अब दोनों से कंफर्म हो गया। तो अब ट्वाइस में ये -1, ये +1, ये +3 रहेगा आपका, फिर ये -1 और ये +1। तो इस केस में देखिए E का अगला F, ये वाला F लास्ट में F होगा, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए। C के -1 जाएगा, ये B चला जाएगा, 9 और 3 12, L हो जाएगा। इस केस में पहला अक्षर T में 1 घटेगा, S हो जाएगा, और W में 1 बढ़ेगा, X हो जाएगा। आंसर X SXLBF हो गया। लंबाई चाहिए, दोनों का यूनिट सिमिलर है। अगर मान लो ये मीटर तो ये भी मीटर। मोटाई जो है इसका भी यूनिट सिमिलर चाहिए, तो उस केस में अगर वजन लेते हैं तो वजन में यूनिट बदल जाएगा। उस केस में आपका चौड़ाई रहेगा, यूनिट सेम रहेगा। भेड़ का बच्चा मेमना है तो हिरन का बच्चा वृक्षौना कहलाता है। अगर आपके क्वेश्चन में शब्द का कोड संख्या में दे दी जाए और 2 अंकों का कोड रहे तो पहला प्रयास हमेशा जोड़ने का रहेगा। जैसे ये 19 वर्णमाला में अक्षर का स्थान, 19 5 24 1 25, फिर 19 44, और ये 15 आपका रहेगा, ये 59, और ये 14 है, ये 73। आप पहला प्रयास जोड़ का रखेंगे और वो 73 मिल गया मुझे। आप समर की बात करें, ये 19 और 21 40, 13 53, ये 66, 5 71 और 18 हो गया, ये 89, ये 89 हुआ। अब इसी में हमने आपसे स्प्रिंग पूछा है, तो ये 19, ये 16 आपका रहेगा, ये 18 है, ये 9, ये 14, ये 7, तो 19 और 16 आपका 35 हुआ, 35 18 53 हो गया, 53 9 62 है, और 14 76 है, और 7 जोड़ेंगे तो 83 हो गया। यानी यहां पर आपका वर्णमाला में अक्षर के स्थान का योग था 83। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया कि आप 189 है, ए का मतलब यहां पर दिया हुआ है प्लस को प्रदर्शित करता है, +7, और यहां क्वेश्चन मार्क है।
और ये 12 प्लस 2 ये बराबर 14 होना चाहिए। ये रहा 196 और ये रहा 14। अब यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे कि वो 14 रिजल्ट आ जाए? तो भाग का चिन्ह लगेगा। और भाग को कौन प्रदर्शित करता है? तो डी भाग को प्रदर्शित करता है, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। डी प्रदर्शित करता है भाग को। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी पुरुष वृद्ध हैं, ये पुरुष हैं और ये वृद्ध हैं। सभी पुरुष वृद्ध हैं और सभी महिलाएं भी वृद्ध हैं, ये महिलाएं हैं, ये भी वृद्ध हैं। तो सभी पुरुष महिलाएं हैं, नहीं, ये नहीं होगा। सभी वृद्ध या तो पुरुष या महिलाएं, नहीं, ये वाला पोर्शन तो ब्लैंक है, न पुरुष है न महिला है। और भी तो ग्रुप के लोग होते हैं, वह भी रह सकते हैं, इस कारण से ये भी गलत हो गया। तो इस केस में आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। इस बार एक सीरीज आपका दिया हुआ है, ये 243, 162, ये 108, यहां बीच में क्वेश्चन मार्क, 48 और 32। अगर 32 का 1.5 गुना करेंगे तो ये 48 होगा। 48 का 1.5 गुना करेंगे यानी 24 जोड़ेंगे तो 72 होगा। 72 का 1.5 गुना 108 है, इसका 1.5 गुना करेंगे, 54 ऐड करेंगे तो 162 होगा, और 81 इसमें और ऐड करेंगे तो 243 होगा। आंसर आपका 72 है, 72। इस बार के क्वेश्चन में आपको कण का 3 व्यू दिया हुआ है और कौन किसके विपरीत है ये आपसे पूछा हमने कि ए के विपरीत क्या होगा बतलाओ। तो आप इसको बुला लीजिए मित्र को। ये 4 सतह है, ये ऊपर का छत है, ये नीचे का फर्श है। ऐसा चीज लीजिएगा जिसमें एक सरफेस कॉमन है और उसको हमेशा यहां लिखिएगा। जैसे अभी के इन दोनों को आप ले रहे हैं 1 और 2, इसमें बी कॉमन और बी कॉमन। घड़ी के सुई के अनुसार चलिए, BDC यहां से ऐसे बढ़िएगा, ये रहेगा BDC। इसमें बढ़ेंगे BF और A, ये यहां जाएगा। और यहां आपका देखिए CDE रहेगा, तो इस जगह पर आपका E आया, वो CD और E, यहां देखिए CD और E है क्लॉकवाइज में। तो आपसे पूछा मैंने कि A के विपरीत क्या होगा, तो A का विपरीत C हो जाएगा। इस केस में F का विपरीत D होगा और B के विपरीत में E आ जाएगा, तो A का विपरीत C होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है उसमें 5 शब्दों को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे बड़ा है महासागर, इसके बाद आ गया समुद्र, 1 के बाद 4, समुद्र के बाद आपका आ गया नदी, 1 4 2, 1 4 2 आपका मिल रहा है। इसके बाद आपका तालाब और झील है, तो झील पहले जाएगा, तालाब बाद में जाएगा। 142 53, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये 12, ये 20, फिर 12, 7 2 बराबर 34, उधर होल नंबर है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में यह ध्यान आपको देना पड़ेगा कि हम भाग का चिन्ह कहां लगाएं कि होल नंबर में ही रह जाए। यहां पर देखिए भाग के विषय में कहा गया कि माइनस का अर्थ होता है भाग। तो अगर यहां माइनस है तो हमको यहां पर भाग का चिन्ह देना पड़ जाएगा इस जगह पर। अगर यहां भाग का चिन्ह देंगे तो ये तो 12 भाग 7 ये फ्रैक्शन में आपका चला जाएगा, इसलिए ये संभव नहीं होगा। तो भाग का चिन्ह इस केस में देखिए माइनस यहां है तो हम यहां भाग का चिन्ह देंगे। प्लस का अर्थ होता है गुना, तो यहां गुना चलेगा। और ये आपका 20 गुना 12 है, तो गुना का अर्थ होता है आपका इस जगह पर प्लस, यहाँ प्लस जाएगा। और यहाँ भाग का अर्थ होता है माइनस, यहाँ माइनस होगा। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7 भाग 2 और ये 12 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू होगा 42, इतना दूर का वैल्यू 42, प्लस ये 12 माइनस 20, तो 42 और 12 54, माइनस 20 हो गया, ये 34। ये आपका आंसर सही था, ऑप्शन नंबर बी से। ये ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया कि वो जो छोटा सा पोर्शन गायब है वो कौन सा विकल्प रहेगा तो वहां पर सॉल्व होगा। देखिए आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर ये वाला स्क्वायर ऐसे कंप्लीट आएगा, लेकिन ये लाइन जो है वो आधा आधा में रहेगा।
और ये वाला पोर्शन तो इस तरफ जाएगा ही जाएगा। तो आपका स्क्वायर होना चाहिए, सर्कल पहले आना चाहिए, फिर स्क्वायर, फिर ये लाइन आधा आधा मिलना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर आपका बी में था। इस बार फिर उसी तरह का एक सीरीज है जिसमें बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठाना चाहिए। ओ क्यू और ई है। देखिए हम ओ क्यू और ई यहां लिख सकते हैं, तो अब यू ओ क्यू ई टी हो गया, यू ओ क्यू ई टी, यू ओ क्यू ई टी, यू ओ क्यू ई टी। इस तरफ रहेगा आपका क्यू के बाद ये ई और ये टी होगा। आंसर ई टी, क्यू यू, टी ओ, टी यू। लास्ट में टोटू, टोटू यहां नजर आ रहा था और लास्ट में कहीं नहीं दिख रहा था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। 3 3 6 7। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है और ए डी के ठीक बगल में बैठा है। बोले ए डी के ठीक बगल में बैठा है, तो बायां की दाहिना ये नहीं स्पष्ट है, तो अभी हम शुरू में ही कम लिखना पड़ेगा। हम 2 कॉपी बना लिए। एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 2 के बाद यहां एफ, 1 2 के बाद यहां एफ। सी और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और बी जी के बगल में नहीं बैठा है। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ई और ए के बीच में केवल 2 आदमी, 1 2 के बाद ई, ये बैठ जाएगा यहां। फिर इसके बाद आपका है सी और जी के बीच में केवल 3 आदमी है, ये दोनों सीट सी और जी के लिए। यहां पर सीट ही नहीं है 3 आदमी वाला, ये कैंसिल हो गया। ये जगह कंफर्म बी के लिए होगा और बी जी के बगल में नहीं बैठेगा, तो सी यहां जाएगा और जी यहां जाएगा। एफ के बाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के बाईं ओर ई बैठा है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस बार जो रिलेशन जे आई जी का टी एस क्यू, पी ओ एम का जेड वाई डब्ल्यू, वैसा ही रिलेशन किसके साथ है बतला दो। देखिए जी के बाद एच नहीं है, जी एच आई जे, क्यू आर एस टी, एम एन ओ पी, इधर से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां एच आई जे के बीच में गैप पे आ गया, ये नहीं है उसके जैसा। टी इधर से नहीं, ए बी सी डी इधर हो गया, ये तो इधर से जाना चाहिए था, ये भी गलत है। यहां पर बी इधर, सी डी ई, ये भी नहीं तालमेल बैठा। जेड ए बी सी, जे के एल एम, ये आपका इनके जैसा तालमेल बैठा दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। यहां पर फिर आपको फिगर कंप्लीट करने की बात की गई। इस जगह पर सर्कल कंप्लीट होगा, फिर ऐसे स्क्वायर जाएगा, तो ये सर्कल चाहिए बीच में, बाद में स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और ये सटा हुआ यहां से ऐसे मिलना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। इस केस में आपका सर्कल स्क्वायर ये तीनों में करेक्ट जा रहा था। फिर इसके बाद ये वाला सर्कल होगा। ये जो यहाँ का लाइन गया है देखिए, इसमें यहाँ पर मुड़ा हुआ एक है, इधर भी मुड़ा हुआ एक है, लेकिन इस केस में यहाँ भी टच करता है, यहाँ भी टच करता है, यानी वो बाहर वाले लाइन को 2 जगह टच करना चाहिए। तो बाहर वाला लाइन को 2 जगह टच आपका जो करता है वो इसी दोनों फिगर में, यहाँ पर देखिए इसी जगह 2 टच कर रहा था आपका, और फिर यहाँ पर से मुड़ना भी चाहिए था। जब 2 टच करता है तो फिर मुड़ता भी इस तरफ है, तो यहाँ से आपको यहाँ टच करता, ऐसे करता, फिर नीचे। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में था। एक 149.68 ये रिलेशन है। 81 है, इसका भी देखिए अंतर है 81, तो यहां से भी अंतर 81 जाएगा, यानी 179 में आप 81 घटा दीजिएगा, 2 और घटेगा 98। ये 98 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 क्वेश्चन मार्क, 34, 61, 25, 70। नंबर बढ़ता घटता नजर आया। कभी भी किसी नंबर सीरीज में बढ़ता घटता नंबर नजर आएगा, आप उसे ऑल्टरनेट पढ़िएगा। 43 में 9 घट गया, इसमें 9 घट गया। 70 में 9 घट गया,
61 में 9 घटेगा, 61 में 9 घट जाएगा तो आंसर 52 होगा, 52, ऑप्शन नंबर सी। इस बार कागज को आपको मोड़ा गया है ऐसे देखिए, और मोड़ करके लास्ट में ये मिला है, ऐसा फिगर है और 2 यहां पर है। पहले कागज ऊपर खुलेगा, ऊपर खुलने का मतलब इस तरह से चलेगा, ऊपर का मतलब होता है आपका वाटर इमेज, ये इस तरह से जाएगा। फिर कागज आपका बायां था तो दाहिना खुलेगा, इधर आएगा, तो ये दोनों फिगर यहां चला जाएगा। बायां दायां का मतलब होता है मिरर इमेज, ऊपर नीचे वाटर इमेज, बायां दायां मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा था, ये डी में आपको दिख रहा था ऐसा। इंडिया का कोड 103 है, अरब का कोड 90 है, तो अफ्रीका का कोड क्या है ये आपसे पूछे। देखिए इसका वैल्यू 9, ये 14, ये 4, ये फिर 9, ये 1, 14 9 23 4 27 और 9 रहेगा आपका 36 और 1 37। लेकिन 37 को 103 से कोई मतलब नहीं दिख रहा था। उल्टे साइड से आइए, इसका वैल्यू 18, ये ए साइड से, ए छोर से, और जेड वाले से इसका पोजीशन देखिए, ये 18, ये 13, ये रहेगा 23, ये 18 और ये 26, तो 18 13 31 और 23 54, 18 72 और 72 में 26 जोड़ेंगे 98, इसका जोड़ 98 है और इसमें 5 अक्षर है, तो 5 जोड़ दिया 103 आया। इसको जेड छोर से इसको चेक करते हैं जरा, ये 26, ये 9, ये 26, ये 25, तो 26 और 9 35 और आपका फिर 25 जोड़ दीजिए 60 और 26 86 है, इसका जोड़ 86 आया। इसमें 4 अक्षर है, 4 जोड़ दिए 90 हो गया, तो ये 26 रहेगा, F 6 होता है तो 21 हो जाएगा, ये आपका 18 है तो 9 हो जाएगा, ये 18, इसका सही वैल्यू 3 है, उल्टे साइड से 24 होगा, क्योंकि किसी भी अक्षर का दोनों तरफ से स्थान का जोड़ हमेशा 27 होता है, उनका योग हमेशा 27 होता है। तो ये आपका ओरिजिनल 1 है तो 26 होगा, ये 3 है तो 24 होगा, ये 9 है तो 18 होगा, 18 का 9 होगा, 6 का 21 होगा, 1 का 26, तो इसको जोड़ देते हैं, 26 और 21 ये 47 आपका रहेगा, और 9 जोड़ेंगे 56, 56 में 18 जोड़ेंगे 74, 74 में 24 जोड़ दीजिएगा 98, और 98 में आप 26 जोड़िएगा, तो 98 में आप 26 जोड़ेंगे 124 आया। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 अक्षर है, 6 जोड़ देंगे और तो 124 और 6 130, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था। इस बार शब्दों को एक डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। पहला अक्षर सब में जे, दूसरा में ओ यहां, ओ यहां, यू आर भी है, एन भी है, यहां तक बराबर है, ए आ गया, इसमें ई, यानी पहले 2 नंबर फिर 5 नंबर, एक ही विकल्प है, टिक कर दीजिए, आगे जाने का नहीं जरूरत, 2 के बाद आपका 5 होगा। फिर आपका एक लेटर सीरीज है, फिर आप सबसे पहले प्रयास कीजिएगा अक्षरों का बड़ा समूह, बड़ा समूह यहाँ VUT दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ VUT लिखता हूं, तो WVUT हो गया, ये WVUT। अब देखिए XWVUT, 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 तो आंसर में हो गया आपका WXV XUWT, तो W से शुरू हो रहा है, ये गया, लास्ट में T आना चाहिए, ये भी गया, ये ऑप्शन हो गया WXV XUWT। जो रिलेशन 36 का 2 से है वही रिलेशन 5 का किससे होगा बतलाओ, और ये 3 का 81 से है, 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का ये स्क्वायर है, तो 3 का देखिए हम 3 गुना करेंगे 9 होगा, और ये 9 का स्क्वायर है आपका, यहां पर 9 का स्क्वायर,
तो 5 का 3 गुना करेंगे आप पहले, ये 15 होगा और 15 का स्क्वायर 225 आपका आंसर जाएगा। इस बार कहा गया कि ओलिवर अपने कार्यालय से प्रस्थान करता है। ये रहा उसका कार्यालय और उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। चला देखिए 20 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ये 50 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 40 चलेगा। तो बोले 20 तो इस लाइन के बराबर आएगा, 20 नीचे और आएगा, तो 20 और 20 40 हुआ। इसके बाद कहता है फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो दाएं इस तरफ से इधर हो गया और ये 10 मीटर। जो उसके कार्यालय से ठीक, अब वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है? जो उसके कार्यालय से ठीक 60 मीटर पश्चिम में है। देखिए कार्यालय यहां था, इस तरफ आप नॉर्थ लिए थे, इधर ईस्ट होगा, इधर आपका वेस्ट है, नीचे साउथ है। ये साउथ है आपका नीचे वाला एरिया। अब यहां से वेस्ट में वो 60 है, तो 50 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। तो खंभा यहां पर है, ध्यान दीजिए इस जगह पर। तो क्वेश्चन है कि खंभे से वह कितनी दूरी पर है? ये वाली दूरी हो गई, ये दूरी 20 मीटर की है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक कॉलेज की वाद विवाद प्रतियोगिता में 6 छात्राएं सविता, कविता, नमिता, दिया, पिया और रिया को 2 टीमों में बांटा गया, ए और बी, जिनके बीच प्रतियोगिता होनी है। प्रत्येक टीम में बराबर सदस्य हैं और दोनों टीमें 2 पंक्तियों में एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं। टीक लगा देते हैं तुरंत। पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठी है, यानी बीच में बैठेगी। कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है। दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो नीचे वाले से शुरू करते हैं, बायां दायां क्लियर होगा। कहा गया दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यहां रिया को लिखते हैं, पहला दूसरा, यहां दिया को लिख। तो ये हो गया दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कविता रिया के ठीक बगल में बैठी है, ये भी रिलेटेड था, यहां डाल दीजिए। और इसके पहले यह था कि पिया किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, तो पिया यहां बैठेगी। अब इसके बाद कहा गया कि और वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है। ये विजेता टीम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मेंशन देखिए, दिया रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है और वह विजेता टीम का हिस्सा नहीं है, तो यह है विजेता टीम। अब इसके बाद है टीम ए की सदस्य नमिता। तो ये रहा टीम ए, नमिता तो अब इसी दोनों में जाएगा। वह विकर्णता, दिया के विकर्णता बैठेगी, ये विकर्णता हो गया, तो यहां नमिता बैठ जाएगी। और ये विनिंग टीम में हो गया, आपका विजेता टीम है। और ये टीम ए की सदस्य नमिता है, तो ये टीम ए हो गया, ये टीम बी हो गया। एक नाम आपका और बच गया था, सविता, वो सविता यहां रखिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, टीम बी के सदस्य का नाम बताइए। टीम बी है दिया, कविता और रिया। दिया, कविता और रिया, ऑप्शन नंबर। तो ये आपका एक सेट हो गया जो आपको बिहार एसएससी में विशेष रूप से काम देगा। ऐसे ही हम लोग सेट और आगे चलते रहेंगे। इसके पहले भी बहुत सारा सेट दिया गया है, आप उन सब से भी प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।